नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज कंप्यूटर में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जिसमें हम जानेंगे आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। हमारे सामने सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में परिभाषा दिया गया है। हम लोग उसको परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, परिभाषा में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस करना होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर हार्डवेयर भी कार्य करता है। इसे प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विभिन्न तरह के होते हैं। इसे सामान्यतः 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया गया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट है। कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को बीच कार्य को समन्वय करना शामिल है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा नियंत्रण के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और नियंत्रण के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से 5 तरह के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एकल काम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोग्रामिंग सिस्टम, बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हो गया, 6 तरह के हैं। ऐसे 5 तरह के बोला था तो ये 6 तरह का हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मतलब कौन से होते हैं 5, तो उन लोग को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे में एमएस डॉस। ठीक है, एमएस डॉस इसका क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये बोलता है कि व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह सरल, गैर सुचित्र कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं, क्योंकि इसमें कमांड याद रखना होता है। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण 7.0 है। फिर इसके बाद आया एमएस विंडोज। ठीक है, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एमएस डॉस के कमियों को ध्यान रखा गया तथा यूजर फ्रेंडली बनाया गया। इसके अन्य संस्करण विंडोज 95, विंडोज 98, एक्सपी, विंडोज विस्टा, शारीरिक वर्तमान सर्वर संस्करण विंडोज सर्वर 2008 है। फिर इसके बाद आता है यूनिक्स। यूनिक्स क्या होता है, यह सन 1969 में AT&T यूनिक्स, ठीक है, AT&T कर्मचारियों के द्वारा बेल प्रयोगशाला में विकसित किया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें केन, थॉमस, डेनिस, रिच, डगलस, मैकलॉर तथा जो ओसाना शामिल थे। सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बृहद प्रयोग होता है। यूनिक्स असेंबली भाषा के सर्वप्रथम लिखा गया था।
लाइनक्स 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 अगला होता है। तो लाइनक्स होता है, ये 1991 में बना था, इसका पहला संस्करण आया था। यह यूनिक्स की तरह ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे आते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। वर्चुअल मेमोरी बोल रहा है कि यह काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्पित है। इसे हम मेमोरी एड्रेस का विकल्प भी मान सकते हैं। अगला ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम या निर्देश की श्रृंखला है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम या निर्देश की श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित कर देता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है। फिर होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय में लिखे गए प्रोग्राम को या स्रोत को कोड को मशीन भाषा में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बताता है। एक कंपाइलर का काम है। अगला होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देश को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है और एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना संग्रहित किए क्रियान्वित करता है। फिर तब दूसरे निर्देश ट्रांसलेटर करता है। फिर है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है इसको भी देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर इसमें बोल रहा है कि इसे सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। इसका अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर योग्यता के आधार पर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ सामान्य अनुप्रयोग के पैकेज निम्नलिखित हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है? यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने की सक्षम है तथा इसकी गणना कर सकता है। उन संख्याओं को ग्राफ तथा चार्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस और 1 2 3 के स्प्रेड, ओपन कैल्क आदि। वर्ड प्रोसेसर होता है। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है और उस दस्तावेज को रूपांतरित, संग्रहित तथा प्रिंट किया जा सकता है, जैसे वर्ड स्टार, वर्ड पैड, एमएस वर्ड के वर्ड ओपन राइट आदि। ये होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स इस प्रोग्राम को डिजाइन, ग्राफ चार्ट बनाने तथा संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कैड कंप्यूटर एंड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, हार्ड ग्राफिक्स आदि। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग यह कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रकाशन के लिए डीटीपी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। यह इनपुट वर्ड प्रोसेसिंग या
सीधे डीटीपी सिस्टम से लेता है, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आदि सबका एक डेस्कटॉप पब्लिशर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका काम होता है DIMS जो होता है। और इस सिस्टम के अंतर्गत हम जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसे इनपुट करें और परिवर्तन करने, क्रमबद्ध करने तथा रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। फ्रीवेयर क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे बिना मूल्य चुकाए या इंटरनेट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट मैनेजिंग और गूगल टूलबार। अगला टॉपिक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से है कि एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो इससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बग। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डाटा में बदलना, ये कहलाता है बाइट, सॉरी सूचना कहलाता है। इसके बाद है ज्ञान सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्य इंटरनेट पर बिना रिचार्ज उपलब्ध होता है, उसे हम लोग कहते हैं पैच। अगला क्वेश्चन है अनुदेश का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है। तो ये बताता है आपका प्रोग्राम करना, उसे कहते हैं प्रोग्राम करना बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, ये कहलाती है आपका हार्डवेयर। नेक्स्ट है विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द हो जाएगा एक्सेस। नेक्स्ट है किसी फर्म की सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा। यह कौन बताता है? तो यह बताता है आपका प्रोग्राम। नेक्स्ट है असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का जो कार्य क्या है? असेंबलर का जो कार्य है यह है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, ये असेंबलर का कार्य है। जो 11 नंबर है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर उसके कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। यह कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। नेक्स्ट है एमएस वर्ड का उदाहरण है। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? उसको हम उसको हार्डवेयर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि मल्टी प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। यह है मल्टी प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम को मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्राम कोड कहते हैं। नेक्स्ट है एक बार से एक स्टेटमेंट को कन्वर्स और एग्जीक्यूट करता है, ये करता है आपका इंटरप्रेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है, और कौन सा होता है? ये होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी कोई नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए, ड्राइवर का इंस्टॉल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कंपाइलर से क्रिएट होता है। तो कंपाइलर से क्या क्रिएट होता है? ये होता है हम लोग का एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है, एक कंपाइलर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं कोडिंग। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कोडिंग कहते हैं। ठीक है। सामान्य शब्द पेरिफेरल एक्सक्यूटमेंट की प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग जो किया जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डवेयर में क्या शामिल है? हार्डवेयर में क्या शामिल है? इसमें जो शामिल है कंप्यूटर व इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कि वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है, तो ये कौन सा प्रोग्राम है? ये है एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। नेक्स्ट डिवाइस टाइप क्या है? तो डिवाइस टाइप क्या है आपका? ये है छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यदि उसे नहीं होता है तो उसमें क्या नहीं होता है, तो बूट नहीं कर सकता है। उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली अगर नहीं होता है तो वह बूट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, नीचे सूचीबद्ध में से कौन से उसमें संबंध नहीं है? सूचीबद्ध में से कौन सा संबंध नहीं है? तो यह है पेरिफेरल, ये संबंध नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर उनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है फ्री वेयर के दो उदाहरण क्या हैं? तो फ्री वेयर के दो उदाहरण जो हैं ये है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ये उदाहरण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटर सीरीज क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधन को कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैचेस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक कंप्यूटर में है तो और कोई भी होता है, तो इसमें क्या होता है? ये होता है ऑपरेटिंग प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? तो इसमें है ये सभी खरीदे जा सकते हैं, मतलब कि ऑफ ऑफ द शेल्फ, टेलर मेड और कास्टिक कस्टम विकसित ये खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को परिभाषा ऐसी हो सकती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी मतलब कैसी हो सकती है? ये
बोले कि ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बनाते हैं कि क्या करना है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकता है। ठीक है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो रीस्टार्ट क्या कहलाता है करना, ये कहलाता है आपका रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं, कंप्यूटर उपकरण को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो, बल्कि बाहर से जुड़ा हो, वह कौन सा हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका पेरिफेरल। नेक्स्ट है सिस्टम में प्रयोग या इंस्ट्रक्शंस होता है, तो सिस्टम के ये होता है सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम या डाटा और सिस्टम फाइल के प्रति बूट स्ट्रैप बैकअप में होती है। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ये कौन करता है, एक करता है कन्वर्टर करता है। नेक्स्ट है असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में शामिल होता है, तो ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है स्टोरेज को थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें एक फाइल कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यह कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, तो यह हो जाएगा यह अनुवाद का प्रोग्राम है। नेक्स्ट है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को माना जाता है, तो इसको माना जाता है आपका हार्डवेयर। नेक्स्ट है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है, ये होता है आपका कहानी टाइप करने के लिए होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन है, ये सीपीयू है। नेक्स्ट है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, यह है एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। नेक्स्ट है लाइनेक्स किस लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स किस टाइप के सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग को कहते हैं जिन्हें जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटर कीबोर्ड तथा मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती है, ये कहलाती है पेरिफेरल कहलाती है। लाइनक्स एक है, लाइनक्स क्या है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग
पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कोई डिवाइस जो सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग करती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं कैरेक्टर सेट कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं, तो वो होता है कौन सा होता है, तो वो होता है हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस कंप्यूटर के एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त है। इसमें से जो जो पद है वो है सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रोग्राम टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिन्हें कंप्यूटर शुरू करने, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना तथा इनपुट आउटपुट के बीच के कार्यों को समन्वय को शामिल करना, एक क्या कहलाता है, तो एक कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो 100 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा का सीपीयू में परिधि तंत्रों को आंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, एक किया जाता है आपका इंटरफेस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है वरिष्ठ प्रतिबद्धों के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग का कानूनी आधार के माध्यम से किया जाता है, एक किया जाता है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। इसमें बोल रहा है कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने पार्ट्स के साथ काम करता है इसका कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है, पीसी जब बूट करते हैं ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। लिनक्स का उदाहरण है, लिनक्स का उदाहरण जो है ये है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विंडोज यूटिलिटीज प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और हटाता है तथा उपयुक्त डिस्क ब्रेक को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन उत्तम हो सके, तो वह कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, तो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इससे अभिप्राय है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डेटा संचार। डेटा संचार से हम लोग इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, इससे इसके बाद इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम इससे देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग देखना। आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।